आज की इस वीडियो में राइटर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। नेटफ्लिक्स ने कुछ दिनों पहले ही एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। ये देखिए, ये वाली नेटफ्लिक्स नेक्स्ट जेन इंडिया राइटर्स प्रोग्राम। तो ये एक फ्री स्क्रिप्ट राइटिंग कॉन्टेस्ट है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और जीत जाते हैं तो आपको 3 लाख का कैश प्राइज जीतने का मौका मिलता है और आपको नेटफ्लिक्स के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। ओके, ये एक फ्री कंपटीशन है, आपको कोई भी पैसे इसके लिए नहीं देने हैं। तो इसके लिए डिटेल वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी हमारे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, सारी चीजें। ओके, तो अब राइटर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पर एक कंडीशन ये भी है कि आपको अपनी स्क्रिप्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिट करना है। बहुत सारे राइटर्स ने हिंदी में लिख करके रखा है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपने स्क्रिप्ट को इंग्लिश में वहां पर सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। देखते जाइए, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक हिंदी स्क्रिप्ट खुली हुई है। देखिए, ये फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में खुली हुई है। आप कहीं भी लिख रहे होंगे, आप MS वर्ड में भी अगर लिख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं MS वर्ड का भी आपको दिखा दूंगा। आप मोबाइल में भी अगर लिख रहे हैं तो भी आप इजिली मोबाइल के हेल्प से भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए, स्टेप वाइज स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। पार कर करके मत देखिएगा, पूरा देखते चलिए। देखिए, यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है सीन 1 घर दिन। तो प्रतीक सोफे पर बैठकर टीवी देखते रहता है, उसके हाथ में रिमोट रहता है। प्रतीक चिल्लाकर बोल रहा है, मम्मा एक गिलास पानी ला दो ना। तो ये हो गया आपका सीन हेडिंग, ये हो गया आपका एक्शन का पार्ट, ये हो गया आपका कैरेक्टर नेम, ये हो गया आपका पैरेंथेटिकल और ये हो गया आपके डायलॉग्स। यहाँ पर ये ट्रांजिशन है कट टू, फिर सीन जो है वो चेंज हो जा रहा है, सीन 2 आ जा रहा है, रोड दिन, फिर यहाँ पर एक्शन का पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। आप लिखेंगे तो ये तो एक सीन है वो बड़ी ही रहेगी, मैंने ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। कैसे इसे आप चेंज करेंगे, आपको क्या करना है ना, आप अगर अपने मोबाइल में कर रहे हैं या फिर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में कर रहे हैं, दोनों ही तरीके में आपको क्या करना है, आपको नेट को ऑन कर लेना है। चलिए, मैं यहाँ पर इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट हो गई है। अब क्या करना है, आपको गूगल पर आ जाना है और आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। बहुत सारे राइटर्स को ये तरीका पता होगा और बहुत को नहीं भी पता होगा, तो जिनको नहीं पता है आप अच्छे से देखिए और स्टेप वाइज देख करके आप समझिए कैसे कैसे आपको करना है। तो ये खुल जाएगी गूगल ट्रांसलेट। आपको क्या करना है ना, जैसे आपने ये स्क्रिप्ट लिखा है, आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे आपको इसे कॉपी करना है। ऐसे इस तरीके से आप इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके आप यहाँ पर जो गूगल है, यहाँ पर ला करके ये वाली जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप ला करके इसे पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा, इस जगह पर इंग्लिश में वो ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर से आप क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। फाइनल ड्राफ्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ही मैं आ जाऊँगा। तो आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन कर लेना है, या फिर जिस सॉफ्टवेयर में आप लिख रहे हैं MS वर्ड में या फिर जो भी, उसे आपको ओपन कर लेना है। मैं आपको अभी MS वर्ड में भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और आपको क्या करना है ना, यहाँ पर चले जाना है। देखिए, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के फाइल में जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, तो ये न्यू में चले जाना है। तो एक न्यू पेज आ जाएगी। न्यू पेज में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज आपने वहां पर कॉपी किया था उसे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। Ctrl+V से आप पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है, इसे अलाइनमेंट सही तरीके से कर लेना है, क्योंकि अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, सीन है तो वो इसी तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगी, यानी लेफ्ट साइड रहेगी। एक्शन लाइन भी लेफ्ट साइड रहेगी। यहाँ पर ये जो कैरेक्टर नेम है ये आपकी सेंट्रल अलाइनमेंट में रहती है। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आकर के देखिए, इस ऑप्शन पर जाकर के आपको ये क्या है, ये है आपकी कैरेक्टर नेम। तो यहाँ पर कैरेक्टर पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए, यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर आप शाउटिंग है, ये आपकी पैरेंथेटिकल है। यहाँ पर आप आएंगे और आकर के देखिए, यहाँ पैरेंथेटिकल का जो ऑप्शन है, यहाँ पर पैरेंथेटिकल पे क्लिक कर देंगे। ये पैरेंथेटिकल में आ गई। फिर ये जो आपकी डायलॉग की पार्ट है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से आकर के आप क्या करेंगे, डायलॉग को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायलॉग को सेलेक्ट करके देखिए, डायलॉग्स वाले कॉलम में आ गई। ये वाली पार्ट जो है ये ट्रांजिशन है, तो इसे आकर के आप यहाँ पर ट्रांजिशन वाली में आपको क्लिक कर देना है। तो ट्रांजिशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये राइट हैंड साइड में चली आएगी। तो इस तरीके से आपको अलाइनमेंट सुधार लेनी है, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आधे एक घंटे का समय लगेगा, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो प्रॉपरली इंग्लिश में हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, सीन 1 हाउस डे, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। प्रतीक इज सिटिंग ऑन सोफा वॉचिंग टीवी, ही इज होल्डिंग द रिमोट, प्रतीक शाउटिंग, मॉम प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके,
देखिए एक चीज यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने लिखा है कि डायलॉग्स को आप रोमन हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ डायलॉग जो है वो इंग्लिश में आ गई, आप चाहे तो इसे इंग्लिश में रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहे तो अपने डायलॉग्स को आप रोमन हिंदी में ही रहने दे सकते हैं। रोमन हिंदी मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि मेरे लिए, तो आप ऐसे लिखेंगे मेरे लिए पानी लाओ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं रोमन हिंदी में। ओके, ये जो मैसेज वाला लैंग्वेज होता है ना व्हाट्सएप पर आप यूजुअली जो बात करते हैं वो रोमन हिंदी होता है। ओके, अब जैसे आप MS वर्ड या फिर कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर पर आ जाना है, गूगल पर ही सेम चीज आपको यहाँ पर वो आपको करना है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आकर के आपको जैसे MS वर्ड यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें पेस्ट करके, तो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर सीन हेडिंग है तो ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगी, ये ठीक है। एक्शन का पार्ट जो है ये वाली आपकी, ये भी आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगी, ये सही है। ये जो आपकी कैरेक्टर नेम है ये सेंट्रल अलाइनमेंट में रहती है, यानी बीच में रहती है, तो यहाँ पर से आपको इस जगह पर से आपको आकर के ये सेलेक्ट कर लेना है, तो ये बीच में आ जाएगी। ठीक है, फिर ये आपको टोटल जो ये तो बीच ही में रहती है, ये आप जो आपकी पैरेंथेटिकल है और फिर आपकी ये डायलॉग्स की पार्ट है वो सब सेंट्रल अलाइनमेंट में रहती है, तो यहाँ से आप आकर के सेंट्रल अलाइनमेंट में इसे ला सकते हैं। फिर ये जो ट्रांजिशन है ये राइट हैंड साइड में रहती है, तो यहाँ से आकर के आप इसे इस ऑप्शन पर राइट हैंड साइड वाले ऑप्शन पर राइट अलाइनमेंट पर आप क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं। देखिए राइट में आ गई। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट सुधार सकते हैं। MS वर्ड या फिर कोई और आप अगर यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर तो याद रखिए कि यहाँ पर से इसे सेलेक्ट करके जरूर से फॉन्ट साइज को आप यहाँ पर से क्या करेंगे 12 कर लेंगे, फॉन्ट साइज आप 12 में बदल लेंगे। ओके, और फॉन्ट में आपको यहाँ पर कुरियर फाइनल ड्राफ्ट इस तरह का फॉन्ट आपको यूज करना है, या कुरियर फॉन्ट आपके में होगा तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस फॉन्ट में ये जो चेंज हो गई ना, इस फॉन्ट में आपको इसे लिखना है, देखिए ये वाली फॉन्ट रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पूरे स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। पार्ट्स वाइज बदलिएगा, ये नहीं कि आप पूरा एक ही बार में सेलेक्ट करके कर ले रहे हैं, एक एक सीन 2-2 सीन करके करेंगे तो आपको अलाइनमेंट करने में भी ईजी रहेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे राइटर्स को ये तरीका नहीं पता था, लेकिन अब आपको ये तरीका पता चल चुका है, तो आप इसका फायदा उठा करके आप अपने स्क्रिप्ट को इंग्लिश में सबमिट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के इस कंपटीशन में। तो इस कंपटीशन का आप लाभ उठाइए और जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।